हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आशा है आप सभी बढ़िया होंगे एकदम। क्लास 10th हमारा कंप्लीट हो गया है और आपका भी कंप्लीट हो गया है। बोर्ड एग्जाम आपने काफ़ी कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं 11th क्लास का रजिस्ट्रेशन करते हैं। बहुत सारे बच्चों की इच्छा थी कि 10th का कंप्लीट हो गया सर, 11th का भी आप स्टार्ट कीजिए जल्दी से जल्दी। तो आज हम 11th का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, 11th का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। और 11th का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना होगा, सोचना होगा क्या कि 11th में आपको 10th से भी ज्यादा सीरियस होना है। ठीक है, क्योंकि 10th तक आपकी जो मैथ थी, मैथमेटिक्स थी, वो एकदम हलवा थी, कुछ नहीं था उसमें। ठीक है, अब जो आने वाला है मैथमेटिक्स आपका एडवांस आने वाला है, और ज्यादा अच्छा आने वाला है, और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, डरा नहीं रहे, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 10 तक आपका जो 6 7 8 फर्स्ट सेकंड थर्ड तक 4 तक पढ़ते आ रहे थे, 6 7 8 में पढ़ते आ रहे थे, उसी का थोड़ा सा ब्राइट ग्रुप था। लेकिन 11th में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मस्ती होगी, बहुत ज्यादा धमाल होगा, बहुत कुछ अच्छा सीखोगे, बहुत कुछ नया सीखोगे, डिफरेंट सीखोगे। लेकिन उसके लिए आपको बिना स्किप किए समझना है और रूटीन से डेली समझना है, टाइम से समझना है। ठीक है, फोकस करना है। जैसे अब हमारा 11th का फर्स्ट चैप्टर है आपका सेट्स, आपके लिए नया चैप्टर है ये। ठीक है, इसके बारे में आपने पहले कभी सुन रखा होगा, लेकिन अब आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप 11th में डिसाइड कर चुके हो मैथमेटिक्स पढ़ना, मैथ से कुछ लाइफ में बनना चाहते हो, मैथ से कुछ करना चाहते हो, तो आपको सेट से निपटना ही होगा। सेट से डिस्कशन बहुत अच्छे से डीपली तरीके से करना होगा, बहुत प्यार से समझना होगा इसको। ठीक है, क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि भाई मेरे, ये सेट्स कहीं पीछे नहीं छोड़ने वाला। ये सेट्स बहुत इजी चैप्टर है, इससे इजी कोई चैप्टर नहीं है पूरी बुक में, सबसे इजी चैप्टर है ये। लेकिन दिक्कत कहां आती है पता है? इस जितना इजी है हम उसको उतना ही हल्के में ले लेते हैं। टीचर्स नहीं, बच्चे इसको बहुत ज्यादा हल्के में लेते हैं, क्योंकि है इतना इजी, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना है, समझना है बहुत प्यार से। क्योंकि ये अगर आपने चैप्टर करा होगा अच्छे से, तभी आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि 6 7 8 9 10 की प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं थी, अब बहुत डिफरेंट आने वाला है प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी अब भी आसान है, लेकिन अगर आपने सेट को नहीं पढ़ा अच्छे से तो आपके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। ठीक है, इसलिए सेट को इतने इजी है, लेकिन समझते हुए चलना है। और कैलकुलस नाम का एक चैप्टर आएगा 12th में। ठीक है, 11 12 के कोर्स में दोनों में ही आता है, फिजिक्स में भी हमें नीड होगी, तो वहां भी इसके लिए आपको सेट को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो सेट है किस बला का नाम, ये देखते हैं, ये समझते हैं सेट है किस चिड़िया का नाम। इसके लिए हम इंट्रोडक्शन आपके ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज है इसमें बहुत अच्छी चीज है एनसीईआरटी के अंदर, कि एक्सरसाइज से ही हम इंट्रोडक्शन पूरा समझ लेते हैं। एनसीईआरटी है ही चैप्टर का इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट्स का इंट्रोडक्शन ही करवाती है, इसकी एक्सरसाइज भी इंट्रोडक्शन ही करवा पाती है। लेकिन जिसने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर वो कोई सी बुक लगा सकता है। आर डी शर्मा के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, फिर एमएलए का कोई बड़ी बात नहीं, आर का कोई बड़ी बात नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। तो पहले तो डेफिनेशन समझते हैं, ये सेट है क्या। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब एक वेल डिफाइंड, जो अच्छे से डिफाइन करा गया कलेक्शन है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी पर्टिकुलर चीज का, किसी भी चीज का, किसी भी बात का, किसी पर्सन का, किसी बुक का, किसी और थिंग्स का कलेक्शन हमने करा है। ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड है, जिसको चेंज ही नहीं कर सकते हम, वो कलेक्शन कराएगा सेट। बट शर्त क्या है, डेफिनेशन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, मतलब जो कलेक्शन है मेरे लिए भी वही चीज फॉलो होगी, आपके लिए वही चीज फॉलो होगी, और थर्ड पर्सन के लिए वही चीज फॉलो होगी, तब तो वो सेट मानेंगे हम कि हाँ वो वेरीफाइड है।
वेल डिफाइंड है। अगर परसेंट टू परसेंट चेंज हो जाए, मतलब उसी कलेक्शन को मैं कुछ और कह रहा हूं, आप कुछ और कह रहे हैं, इनके लिए कुछ और है, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, अरे वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं तो भाई साइड भी नहीं है। ठीक है, अब देखो कैसे, जैसे हम कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ टॉप 5 क्रिकेटर। ठीक है, क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, उसके टॉप 5 का कलेक्शन करना है मेरे अकॉर्डिंग, जो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, बुमराह कभी मान लिया, ठीक है, और विराट भी, ठीक है, और जडेजा, रविंद्र जडेजा, ठीक है, आर मान लिया, और एस सौरभ गांगुली, ठीक है, और एक और शमी, मोहम्मद शमी। भैया इन्होंने विकेट अच्छे लिए थे, अभी जो कुछ दिन पहले हमने मैच देखा था, वैसे मैं ज़्यादा देख नहीं पाता, टाइम नहीं मिल पाता और इतना शौक भी नहीं है, बट बाई चांस लकीली देख लिया तो अच्छा लगा था। तो मेरे अकॉर्डिंग ये 5 है, लेकिन मेरे भाई के अकॉर्डिंग शमी नहीं है। उनको लगता है कौन पता है, सचिन के जगह पर कोई आ ही नहीं सकता, उनका कहना ही है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे शमी है, बट वो कह रहे सचिन है। चेंज हो रहा है, मेरा टॉप 5 क्रिकेटर्स का कलेक्शन उनके अकॉर्डिंग ये है, मेरे अकॉर्डिंग ये है, मतलब चेंज हो रहा है परसेंट टू परसेंट, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो इसे हम सेट नहीं कह सकते। ठीक है, और टॉप 5 या हाँ बेस्ट सिटीज, मतलब जो हमारे इंडिया ऑफ यूपी, मैं कह रहा हूं सबसे बेस्ट सिटीज यूपी के टॉप 5 में आती हैं आगरा, मथुरा, अयोध्या, मुरादाबाद, जहां से हम बिलोंग करते हैं, 1 2 3 4 रामपुर। ठीक है, बट यहां पर अगर हम यहां पर बात करें, मेरे अकॉर्डिंग यह है, मेरे से अगर कहा जाए कि टॉप 5 बेस्ट सिटीज ऑफ यूपी बताओ, तो मैं तो ये बताऊंगा, मेरा कलेक्शन ये है। बट मेरे एक स्टूडेंट है, सर मैं नहीं मानता रामपुर को, मैं तो लखनऊ के मानूंगा, मेरे अकॉर्डिंग लखनऊ है। मैं उससे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि भैया अपनी अपनी मर्जी है, अपने अपने अकॉर्डिंग जिसको जो लाइक करता है, ठीक है। ठीक है, तो ये मतलब वेल डिफाइंड नहीं है, परसेंट टू परसेंट चेंज हो रहा है, तो इसको हम क्या सेट नहीं मान सकते। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट 5 कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन मेन पॉइंट हमारे पास कलेक्शन से है, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, अगर ये मतलब फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का अगर हम कलेक्शन करेंगे, तो वो मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा, 1 2 3 4 5, स्टार्टिंग के 5 नेचुरल नंबर का कलेक्शन क्या रहेगा, ये रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। और आपके अकॉर्डिंग वही रहेगा, मेरे भाई के अकॉर्डिंग भी यही रहेगा, सारे जितने भी स्टूडेंट है, टीचर, सबके अकॉर्डिंग यही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। मतलब दिस इज अ सेट। ऐसा कलेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पॉइंट्स का जो परसेंट टू परसेंट चेंज हो रहा है, वो सेट नहीं है। जो चेंज नहीं हो सकता, जो वेल डिफाइंड है, फिक्स है, एग्जैक्ट ठीक है, एक्यूरेट है, तो वो हमारा कहलाएगा सेट। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है, दिस इज अ सेट। समझ में आ रहा है? अब हम थोड़ा सा समझे, प्यार से समझा, मतलब और अच्छे से समझा देते हैं कि अगर
सेट क्या है? वेल डिफाइंड, मतलब ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता, फिक्स रहता है, वो कहलाएगा सेट। जो चेंज हो जाता है वो सेट नहीं है। मतलब इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसे नोट करेंगे। इसके बाद अब बात करते हैं इसके रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट को। ठीक है, रिप्रेजेंट्स ऑफ सेट। इसको हम टू टाइप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है, इसकी टू फॉर्म्स होती हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ऑफ सेट। ठीक है, अब ये रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मतलब सेट को लिखने का तरीका। रिप्रेजेंट ऑफ सेट, सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टू टाइप से, एक रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं और एक सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म अभी समझाते हैं, सेट बिल्डर के फॉर्म के नाम से पता चल, सेट बिल्डर, बिल्डर मतलब बिल्ड मतलब बनाना, क्रिएट करना, सेट को क्रिएट करना सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। तो कैसे, जैसे मैंने कहा कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। ठीक है, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो हम क्या क्या करेंगे, ए ये एक सेट है, इज इक्वल टू, इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं सेट रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए। कौन कौन वॉवेल, मतलब वॉवेल कितने होते हैं इंग्लिश में, 5। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ और ये यू, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये सारे जितने भी इसके अंदर लिखे हैं ये सब क्या है, यहाँ पर इन सब के बीच में अलग अलग कॉमा लगाएंगे, अलग अलग डिनोट करेंगे इसे। और ये सारे जितने भी इसमें लिखे हैं, कितने लिखे हैं, 1 2 3 4 5, ये सब इसके कहलाएंगे एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट इस वर्ड का यूज आप प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा करने वाले हो। ठीक है, इसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म, ये क्या था, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट ए। ठीक है, पहले अभी आपको अगर नोट करना है तो नोट कर लेंगे, इसके बाद आगे बात करते हैं। हाँ, ये तो नोट कर लिया रोस्टर फॉर्म का। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसमें हमने ए से डिनोट किया है ना, हम इसको बी से मान लेते हैं। बी से क्यों, यहाँ भी हम बी से मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बी से क्यों ले रहे हैं, क्यों, वॉवेल के लिए। ठीक है, इसको हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स is a vowel of English alphabet. Bracket close. मतलब x such that x है क्या, एक एलिमेंट वॉवेल का, किसका, इंग्लिश अल्फाबेट का। बस खाली इतनी सी बात है, और x की जगह पर हमें वही वॉवेल्स रिप्रेजेंट करने होते हैं। ठीक है, हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म के लिए रुक गया, मतलब इससे हमें लैंग्वेज में लिखना है। जो इसने हमें क्वेश्चन दिया होगा उसे ब्रैकेट में लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिख के एक्स सचेटेड एक्स के साथ या वाई सचेटेड कोई भी वेरिएबल ले लेंगे और फिर इसकी बात लिख देंगे कि वहां को किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अभी यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, वैसे हम अब एक्सरसाइज में डिस्कशन करेंगे इसका। अभी ये सेट से कौन, मतलब
कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, अब इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए अभी हमने केवल दो तीन एग्जांपल, एक नेचुरल नंबर का और क्रिकेट टीम का, टॉप क्रिकेट प्लेयर का, टॉप सिटीज का, ठीक है। अभी बहुत सारे एग्जांपल हमें एक्सरसाइज 1.1 में मिलने वाले हैं। ऐसे ही इसका भी सेट बिल्डर फॉर्म का भी और रोस्टर फॉर्म का भी एक एग्जांपल लेते हैं। राइट ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 लिख ले, लेस देन 9, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑड के लिए ओ से डिनोट कर लेते हैं या ए ही ले लेते हैं, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में लिखना है पहले, वही रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, ऑड नंबर कौन से होते हैं 1 3 5 7 ब्रैकेट क्लोज, क्यों 9 से छोटे कर देते हैं, लेस देन 9। इसी को अभी हम अगर इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए, सेट ए क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स लेस देन, ठीक है क्या 9, ठीक है, वेयर एक्स इज ऑड नंबर, या ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। जल्दी से इसे नोट करना चाहे कर सकते हैं और इसके बाद 1.1 पे डिस्कशन करते हैं। हाँ बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। आप ये बताना है आपको, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में चैप्टर का इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये सेट है या नहीं है, ठीक है। अब हमें इसका आइडेंटिफिकेशन एक्स 1.1 में और अच्छे से कर लेना है और जस्टिफाई भी करना है, अपनी बात को प्रूफ बताना है कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, मतलब उन सभी मंथ के जो कलेक्शन है, कौन से मंथ का, जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या वो सेट होगा या नहीं होगा। यस सेट होगा, क्यों, क्योंकि भैया पहली बात तो अगर इन्हें कहा होता कलेक्शन ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर, वो भी सेट होता, क्योंकि मैं अगर कहूंगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मंथ के ईयर के मंथ का कलेक्शन यह है, आप भी वही कहोगे, आपके फ्रेंड भी वही कहेंगे, ठीक है, और मेरे टीममेट्स भी वही कहेंगे, चेंज नहीं करेंगे। मतलब ये वेल डिफाइन कलेक्शन है, एक सेट है, ठीक है। तो जे वालों का भी तो यही फिक्स होगा, चेंज नहीं कर सकता, यस सेट है, सेट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स का कलेक्शन फिक्स है, ये बात आप लिख सकते हैं। बिकॉज द कलेक्शन ऑफ द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर्स ऑफ जे इज वेल डिफाइंड, हमें ये सेंटेंस लिखना है, आप लिखेंगे, हमने बोला है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, नो हम नहीं मान सकते, क्यों, ये सेट नहीं है, क्योंकि मेरे आपके अकॉर्डिंग टैलेंटेड कुछ और कोई और भी हो सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग कोई और सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है भैया आने वाले 2 दिन बाद चेंज हो जाए, अच्छे टैलेंटेड 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स में से आप में से कोई एक हो जाए, चेंज हो जाएगा ना, फिक्स नहीं है ना, वेल डिफाइंड नहीं है ना, इसलिए इसमें नो एवरी सेट नहीं है। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, भैया वर्ल्ड में कहां कहां ढूंढ के लगो भैया, हर दूसरे दिन चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अभी सचिन तेंदुलकर ने जी ने 7 का शतक बनाया था, उनका रिकॉर्ड किसने बीट किया है, ठीक है। या और भी बहुत ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन में से काउंट होते थे वो, ठीक है, उनका रिकॉर्ड किसी ने शायद बीट करने की कोशिश की है या बहुत अच्छे रन कर रही है, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ है। लास्ट मैच में हुआ था ना जब वर्ल्ड कप गया,
तो ऐसे ही पता ब्रेक रिकॉर्ड बनते ही ब्रेक होने के लिए। तो टॉप 10 तो टैप टीम ऑफ 11 बैट्समैन बैट्स क्रिकेट बैट्समैन वर्ल्ड में से किसी और के लिए कोई और होगा, मेरे लिए कोई और है, इनके लिए कोई और है, फिक्स नहीं है ना, सबके लिए अलग अलग होंगे, सबकी अलग अलग पसंद है। भाई आज ये अच्छा खेल रहे हैं, कल वो अच्छा खेल रहे हैं, टॉप 10 11 चेंज होते रहेंगे। ये तो सीरीज है भाई, गेम में ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो यहाँ पे ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, नो। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास में जो बॉयज हैं उनका कलेक्शन क्या वो वेल डिफाइंड है? यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, कंफर्म वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि एक बार एडमिशन हो गया है उतने अब पूरे साल बीच में एडमिशन नहीं होना है, चेंज नहीं होना है। जितने बॉयज हैं मैं भी उतने ही बताऊंगा, आपकी क्लास के बच्चे और आप भी उतने ही बताएंगे, ठीक है। और आपकी क्लास में और जो क्लासमेट हैं आपके वो भी उतने ही बॉयज काउंट करेंगे, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये यस, बिकॉज all boys are present, the collection of all boys is well defined, इतनी सी बात लिख देंगे। the collection of all natural number less than 100, 100 से छोटे 100 से कम नेचुरल नंबर का कलेक्शन 1 से 99 तक, मैं भी यही कहूंगा, आप भी यही कहेंगे, आपके फ्रेंड भी वही कहेंगे, वेल डिफाइंड है, ठीक है। इसलिए ये भी यस। रीजन लिखना है हमें, जस्टिफाई करना है अपने आंसर को, क्या देंगे यहाँ पर? बिकॉज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 इज वेल डिफाइंड, फिक्स है, चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। मैं भी 1 से 99 कहूंगा, आपको भी वही कहना पड़ेगा, मजबूरी है, चेंज कर ही नहीं सकते। क्या चेंज करोगे बताओ? 100 नहीं कर सकते, 100 कहोगे तो 100 से लेस देन 100 वाली बात खत्म हो जाएगी, और 98 तक कहोगे तो फिर 99 छोड़ के रहो, क्योंकि तो कह रहा है 99 तक पहुंचाने को कह रहा है, ये ऑल कह रहा है ना इसने, ऑल में हमको छोड़ भी नहीं सकते, जीरो कह नहीं सकते, क्योंकि फिर नेचुरल नंबर नहीं रहेगा। जो मैंने कहा आपको वही कहना पड़ेगा मजबूरी में, इसको अंदर वेल डिफाइंड है ये, आप परसेंट टू परसेंट चेंज नहीं हो रहे ना, इसलिए। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा जो नॉवेल्स लिखी गई हैं उनका कलेक्शन लिखना है। जितनी मैं कहूंगा आप उनको मना नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि वेल डिफाइंड फिक्स है, वो जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिख दी उसको हम मना नहीं कर पाएंगे। इन्होंने ये नहीं कहा टॉप मोस्ट, ऑल का है, जो कलेक्शन ऑफ नॉवेल जो उन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई नॉवेल्स है उनका कलेक्शन लिखना है, तो ये भी वेल डिफाइंड है, फिक्स है, ठीक है, वो अब चेंज नहीं होगी। जो ऐसा नहीं कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई वो उसको किसी और के नाम पर पेटेंट कर दी जाए, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये भी वेल डिफाइंड है, जल्दी से नोट करना कर सकते हैं। इसके रिमेन्स पार्ट पे बात करते हैं। सेवन पार्ट क्या कहते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, दुनिया में जितने भी इवन इंटीजर्स हैं उन सभी का कलेक्शन, अगर सारे ही इवन इंटीजर्स का कलेक्शन करेंगे तो मेरे लिए वही होगा, आपके लिए वही होगा, थर्ड पर्सन के लिए वही होगा, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता, वेल डिफाइंड है। तो ये भी यस, ये भी सेट है, बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। यस, बिकॉज द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स इज वेल डिफाइंड, इसको हम आने वाले टाइम में चेंज नहीं होगा, या सभी के लिए अलग अलग नहीं होगा, ठीक है। जिसके अगर डिफरेंट आया तो इनकम्प्लीट होगा। अगर मैंने खाली -1 से लेकर -30 +30 तक की बात की तो मैंने कमी छोड़ी है ना, मैं दूसरा कोई बता रहा तो मैं उसको गलत नहीं बताऊंगा कि अगर वो 31 किया तो मैं मना नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो भी एक इंटीजर है, चेंज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि उनके लिए अलग है मेरे लिए अलग है, मुझे भी उसको एग्री करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। अभी द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है? अगर बुक मैंने देखी है तो मैं भी उतने क्वेश्चन लाऊंगा जितने आप बताओगे, या जितने क्वेश्चन आप बताओगे उतने ही मुझे भी बताने होंगे, क्योंकि चैप्टर में क्वेश्चन फिक्स हैं, वेल डिफाइंड है, तो ये भी यस, ठीक है। इसके बाद अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक एनिमल्स का कलेक्शन, सबके लिए डिफरेंट होगा, सबके लिए सेम नहीं हो सकता।
भाई आपको डॉग बहुत अच्छे लगते हैं बट मुझे डॉग से डर लगता है, ठीक है। आपको मैं कहूँगा डॉग इज अ डेंजरस एनिमल, बहुत खतरनाक जानवर है। आप सर क्या बात कर रहे हो, डॉग तो बहुत अच्छा होता है। डिफरेंट आ गया, वेल डिफाइंड नहीं है ना, तो ये नो, इट इज नॉट अ सेट बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ये डिफाइन नहीं किया जा सकता किसके लिए कौन सा, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड और करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर थर्ड से डिस्कस करेंगे। जल्दी से नोट करें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पे भी आते हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ज्यादा इजी है, जैसा फर्स्ट जितना इजी था उससे भी ज्यादा इजी क्वेश्चन नंबर सेकंड। इजी वाला मैं आपको स्टार्टिंग में बताई थी, चैप्टर बहुत इजी है बट समझना बहुत ध्यान से है क्योंकि इस पर पूरी प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, लेट ए बिलोंग, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 इज अ सेट। ए एक सेट है, सेट लिखा था क्वेश्चन में, नहीं लिखा था, कोई बात नहीं। तो ये एक सेट है, इससे हमें ये तो हमने स्टडी समझ लिया सेट किस तरह से लिखा था, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ये कौन सी फॉर्म है, हाँ तो ये भी रिवीजन होता रहना चाहिए, रोस्टर फॉर्म है। अगर इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। एक्स एक ऐसा नंबर है जो मतलब इज अ नेचुरल नंबर, एक्स एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, जो 6 से छोटा या उसके इक्वल है, ठीक है। 6 से छोटे सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं और 6 भी इसमें इंक्लूड है क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 6 का, इसे हम अगर साइड बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं ऐसे लिखते हैं। फिलहाल यहाँ पे बात आती है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, इन दोनों में से जो भी सिंबल इसमें दिया एप्रोप्रिएट यानी इसके सुइटेबल होगा वो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। अब ये सिंबल इसको क्या कहते हैं, ये होता है हमारा बिलोंग्स टू का साइन। बिलोंग्स टू मतलब ये इसको बिलोंग कर रहा है, इसका इससे रिलेशन है, ठीक है। जैसे आप, मैं आपसे बिलोंग करता हूं, तो मतलब आपका मेरा कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, स्टूडेंट टीचर ब्रदर सिस्टर ब्रदर ब्रदर एक्स वाई जेड, ठीक है। आप अपने फादर से बिलोंग कर रहे हो तो कुछ ना कुछ रिलेशन है। आप अपने स्कूल से बिलोंग करते हो, यू आर बिलोंग्स टू मुर्दाबाद, आप मुर्दाबाद से रहते हो, मुर्दाबाद से आपका कोई ना कोई रिलेशन है, ठीक है। और बिलोंग नहीं कर रहे हो तो बिलोंग का साइन को कट कर देते हैं, लिख देते हैं नॉट बिलोंग टू, ठीक है। 5 सेट ए, क्या बाय 5 ए सेट को बिलोंग करता है, मतलब 5 क्या ए सेट के अंदर है, अगर है तो बिलोंग का साइन लगाएंगे, अगर नहीं है तो नॉट बिलोंग टू का। 8 क्या सेट ए से बिलोंग करता है, नहीं करता क्योंकि ए के अंदर 8 है ही नहीं, तो नॉट बिलोंग टू। 0 0 के सेट के अंदर है, नहीं है, नॉट बिलोंग टू। इजी है ना, मजा आ रहा है ना। 4 क्या सेट के अंदर है, यस है, तो 4 बिलोंग कर रहा है ए को, 4 का ए से रिलेशन है, ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। 2 रिलेट कर रहा है ए से, यस बिलोंग कर रहा है। 10 बिलोंग कर रहा है ए को, रिलेट कर रहा है ए से, नहीं क्योंकि सेट के अंदर 10 है ही नहीं, नॉट बिलोंग टू, ठीक है। मेथड समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। लाइक करना है या नहीं करना है वो आपकी मर्जी, कोई इशू नहीं, चाहे मत करना, ठीक है। लेकिन सब्सक्राइब करना अपने लिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आया क्वेश्चन नंबर 3 की 1.1 एक्सरसाइज की, तो आपको फोन से पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और शेयर करना है, शेयर करना बहुत अच्छी बात है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो हो सकता है किसी और को भी हेल्प मिल जाए, ठीक है। दूसरे का जितना फायदा हमसे हो सके उतना करना चाहिए, तो इसीलिए शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। Wait for next video of question number 3 from exercise 1.1.